Assalamualaikum. Just have a quick look on gallstone and surgical jaundice. Look at that. I have tried over here to summarize very briefly about the gallstones and all sequelae. देखें पहले आप एक इसमें क्विक रिव्यू देखें लिवर गॉल ब्लैडर ये सीवीडी सिस्टम यू नो वेरी वेल क्विक रिव्यू के लिए ये पेंक्रियास ड्यूडेनम में आ रहा है ये पेंक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे खुलते हैं इस एरिया को पेरीएम्पुलर रीजन कहते हैं ठीक है। अब गॉल स्टोन्स अगर कोई लॉन्ग केस या किसी को कोई क्वेश्चन मिलता है गॉल स्टोन्स पे तो डेफिनेटली यू मस्ट नो अबाउट द गॉल स्टोन की CP यानी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है। तो दो टाइप की है, एक तो एसिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन या सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन होगी ठीक है। अब सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन जो है उसमें जस्ट नॉन स्पेसिफिक है यानी एपिगैस्ट्रिक पेन अपर एब्डोमिनल पेन पूरा हो सकता है डिस्पेप्सिया हो सकती है ठीक है वॉमिटिंग नोजिया सारी चीज़ें तो सब में सब के सब हों ये ज़रूरी नहीं है कोई भी एक हो सकता है सारे भी हो सकते हैं या फिर एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं गॉल स्टोन्स। तो ये अगर गॉल स्टोन्स को अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इसमें कैसे पिक होता है मेन जो है ना वो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन फास्टिंग स्टेट लिखा हुआ है फास्टिंग मीन्स फास्टिंग स्टेट में और या मेन जो है CT एब्डोमेन करवा लें वैसे तो उस पेन के लिए हमें हाइडाई स्कैन भी करवाते हैं कि हमें अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का पता चले हाइडाई स्कैन से। जब आप प्रिपेयर करेंगे फॉर द सर्जरी तो LFT कोआगुलेशन प्रोफाइल ये सारी चीज़ें करवाएंगे बिसाइड्स ऑल बेस लाइन्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम ये है कि गॉल स्टोन की कॉम्प्लिकेशंस क्या है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन गॉल स्टोन्स वन कॉम्प्लिकेशन वन इज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप देखें कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉल स्टोन्स सिंपल कॉम्प्लिकेशन म्यूकोसील ठीक है और वही अगर हो गई एम्पाइमा गॉल ब्लैडर पायोसील जिसको कहते हैं पायोसील भी या एम्पाइमा गॉल ब्लैडर ठीक है स्टोन स्लिप हो गया CBD में वही ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कोलिडोकोलिथियासिस इसको क्या कहेंगे कोलिडोकोलिथियासिस ठीक है कोलिडोकोलिथियासिस डेवलप हो सकती है। अब कैल्कुलस पेंक्रेटाइटिस हो सकती है गॉल स्टोन की कॉम्प्लिकेशन चल रही है ना कैल्कुलस देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कैल्कुलस पेंक्रेटाइटिस ये देखें अक्यूट पेंक्रेटाइटिस कैल्कुलस भी हो सकती है पेरीएम्पुलर ग्रोथ भी हो सकती है। कैल्कुलस जो है ना ये द कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल स्टोन की कॉम्प्लिकेशन निकल तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन पूछे तो म्यूकोसील एम्पाइमा गॉल ब्लैडर स्टोन स्लिपेज इनटू CBD कोलिडोकोलिथियासिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यहाँ पर नीचे आ गया स्टोन तो कैन ब्लॉक द पेंक्रियाटिक डक्ट ओवर हेयर देखें यहाँ से स्टोन स्लिप होके यहाँ पे आ गया तो बाइल डक्ट को ब्लॉक किया इसको ब्लॉक किया यहाँ से पेंक्रेटाइटिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो कैल्कुलस जॉन्डिस को भी सर्जिकल जॉन्डिस कहते हैं। अगर पेरीएम्पुलर एरिया में ग्रोथ हो तो उसको भी यानी कोई ट्यूमर हो उसको भी सर्जिकल जॉन्डिस कहते हैं। सर्जिकल जॉन्डिस में देखें तीन चीज़ें जॉन्डिस हो पेरोराइटिस हो यानी स्किन मार्क्स होंगे या आप इसकी हिस्ट्री में यही लेंगे कि रैशेज स्किन और कलर ऑफ स्टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्ले कलर स्टूल। इस लेफ्टी में जाएंगे तो कॉन्जुकेटेड ब्लोरिबिन और सिर्फ माइलेज बढ़े हुए होंगे कॉन्जुकेटेड ब्लोरिबिन टाइप होगी ठीक है बायोफेजिक नहीं प्योर कॉन्जुकेटेड डायरेक्ट ब्लोरिबिन विल बी इंक्रीज्ड। तो ये कि अगर आपको ये सारी चीज़ें जहन में हैं जब भी गॉल ब्लैडर से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपने सिंपल से लेके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इन्वेस्टिगेशन एंड all these complication of the gallstones and then what type of surgery can you do laparoscopic colis there are two type of एक है surgery क्या है open surgery and laparoscopic इसकी हल क्या है इसका हल जो है ना वो है कोलिसिस्टेक्टमी देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है मैं जल्दी में आपको बता रहा हूँ दिस इज सॉरी फॉर बेड राइटिंग क्योंकि हम डॉक्टर से हमें हमारी राइटिंग अगर हम अच्छी कर देंगे तो हमें कोई ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर है ठीक है।
तो कोलिस्टेक्टमी है, ओपन भी हो सकती है, लेप्रोस्कोपिक भी हो सकती है कोलिस्टेक्टमी। एम्पाइमा गॉल म्यूकोसील को कैसे ट्रीट करेंगे? एम्पाइमा गॉल ब्लैडर, हाउ विल यू ट्रीट द कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो इसमें एक टर्म आता है टी ट्यूब, एक टर्म आता है टी ट्यूब कोलेंजोग्राम। टी ट्यूब डालते हैं सीबीडी में। देखें यहाँ पर अगर स्टोन आ गया है, पेशेंट जॉन्डिस्ड हो गया है, अब पेशेंट जॉन्डिस कैसे, तो यहाँ पर टी ट्यूब डाल देते हैं, ठीक है। एक टी यूँ होती है टी ट्यूब, ये बाहर निकाल देते हैं हम लोग स्किन से, और टी जो है ना, एक लिम्फ टी का इधर जाएगा, एक टी में, तो डीकम्प्रेस करके ये ऑब्स्ट्रक्शन ओवरकम करके फिर यहाँ से ही जो है कंट्रास्ट डालेंगे ना, तो टी ट्यूब कोलेंजोग्राम पता चल जाए कहाँ पर ब्लॉकेज है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें कि पेंक्रेटाइटिस, सिंपल गॉल स्टोन की जब वाइवा हो सकती है तो कहाँ तक एग्जामिनर जा सकता है, ठीक है ना। और क्या क्या आपसे पूछ सकता है सिंपल गॉल स्टोन से बात। अब ये डिपेंड करता है कैंडिडेट पे कि गॉल स्टोन की वाइवा में आप इतना अगर आप अलाउ करेंगे, माशाल्लाह बताते आएगा जो बच्चा भी बताता आएगा, वो क्वेश्चन ज़्यादा लेवल का एग्जामिनर पूछता जाएगा, और वो एग्जामिनर विल बी हैप्पी कि मैं इसे डिस्कस करूं, क्योंकि ये गॉल स्टोन यहाँ से कॉम्प्लिकेशन में यहाँ पे आ गया। एम्पाइमा गॉल ब्लैडर से कोलिसिस्टोस्टोमी कर देते हैं, कोलिसिस्टोस्टोमी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोलिसिस्टोस्टोमी। देखिए कोलिसिस्टोस्टोमी क्या कर देते हैं, ये गॉल ब्लैडर, ठीक है, और ये इसमें पस पड़ी हुई है, यहाँ पे बंद है, तो ये स्किन है ये यहाँ पे,